हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं निधि सिंह। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, शिक्षण की हमने आपको पूरी 10 विधियाँ पढ़ाई। आज 2 विधि और पढ़ा के डाल्टन विधि और भाषा संसर्ग विधि, फिर शिक्षण की ये विधियों का जो टॉपिक था, ये पूरा टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे शिक्षण विधियों में डाल्टन विधि। जो डाल्टन विधि है, ये भी एक शिक्षण विधि है। इसकी जो जनक है, प्रतिपादक है, ये कौन है? मिस हेलन पार्कहर्स्ट हैं। ये जो है, ये अमेरिका की एक शिक्षा शास्त्री थी। क्वेश्चन जो पूछ लेगा वो 1 नंबर का यही क्वेश्चन हो जाता है कि डाल्टन विधि की जनक कौन है? तो मिस हेलन पार्कहर्स्ट है। इन्होंने इस विधि को 1912 में बनाया था, जब ये डाल्टन विधि बनी थी। फिर ये विधि कुछ टाइम के लिए इन्होंने रोक दी थी। उसके बाद में वापस इस विधि को ये चालू की थी। ये विधि जो है, इसमें क्वेश्चन जो बनेंगे वो इसी तरह से बनते हैं कि डाल्टन विधि के जनक कौन है, या 8 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था वालों के लिए जो विधि है वो कौन सी विधि है? तो वो डाल्टन विधि है। 8 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था वाले बालकों के लिए नई शिक्षा योजना बनाई थी मिस हेलन पार्कहर्स्ट ने। डाल्टन विधि को ठेकेदारी प्रथा भी कहते हैं। ठेकेदारी प्रथा किस विधि को कहा जाता है? तो डाल्टन विधि को ही ठेकेदारी प्रथा कहा जाता है, जिसका समय निश्चित होता था। इस विधि में क्षमता के आधार पर कार्यों का बंटवारा होता था। ऐसी कौन सी विधि है जिसमें क्षमता के अनुसार कार्य का बंटवारा होता था? तो फिर आप डाल्टन विधि लगाएंगे। यह व्यक्तिगत शिक्षण पद्धति है जिसमें प्रयोगशाला के द्वारा स्वतंत्र रूप से बच्चे सीखते हैं। इसमें जो मिस हेलन डाल्टन ये पार्कहर्स्ट थी, इन्होंने क्या किया था? प्रयोगशालाएं बनवाई थी। उसमें ये बच्चों को स्वतंत्र कर दी थी कि बच्चे अपने से खुद से प्रयोग करके वो सीखेंगे। आवश्यकता अनुसार छात्र शिक्षक का सहयोग भी ले सकते थे। मतलब जब भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या प्रयोगशाला में कुछ सीख रहे हैं, तो वे जैसी उनको जरूरत हो उस हिसाब से वो सीख सकते हैं। इनसे क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं। ये आप 6 से 12 जो वर्ष है ये याद कर लीजिएगा। ठेकेदारी प्रथा, प्रयोगशाला के द्वारा स्वतंत्र रूप से सीखते थे। इसके बाद हम आपको भाषा संसर्ग विधि पढ़ाएंगे। इन पॉइंट को आप नोट करिए। तुरंत अभी हम आपको वो विधि पढ़ा के आपकी ये शिक्षण की विधियां का जो आज कॉन्सेप्ट था ये क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे भाषा संसर्ग विधि। ये जो विधि है, इसके प्रवर्तक माइकल सेमर है और 1935 में ये विधि बनी थी। फ्रेंड्स, इस विधि से क्वेश्चन तो बहुत कम बार पूछे गए हैं, लेकिन हमें पढ़ना हर एक टॉपिक को है, क्योंकि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे ये हमें मालूम नहीं रहता। और एक एक नंबर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि एक ही नंबर से हम पास भी हो जाते हैं और एक ही नंबर से फेल भी हो जाते हैं। यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। भाषा संसर्ग कैसी विधि है? तो व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। क्वेश्चन ये पूछता है, किस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है? तो भाषा संसर्ग विधि ऑप्शन में रहेगा, हम उसको ही टिक कर देंगे। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है। 4 विधि दे देगा, उसमें से पूछ लेगा कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में प्रयोग में ली जाती है। तो हम भाषा संसर्ग विधि को टिक करेंगे और 1 नंबर अपने गेन कर लेंगे। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। ये जो मैंने विधियां पढ़ाई ना, इनसे क्वेश्चन आपके 10 से 12 बनते हैं। बस थोड़ा सा कैटेगरिया घुमा के पूछा जाता है। इसके लिए फ्रेंड्स मैं बोलूंगी, आप मेरी हर वीडियो को देखिएगा, एक भी वीडियो देखना ना भूलिएगा। आपके 10 से 12 नंबर ये वीडियो हमारे गेन कराएंगे।
जो भी टॉपिक मैंने था इस शिक्षण विधि का, सारे टॉपिक आपके क्लियर कर दिए हैं। जो भी समझाई हो समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।